कह रही हैं कि इमरान खान का बेटा लंदन में याशी कर रहा है, इनके अपने भाई वो लंदन में हैं दोनों, और बेनामी जायदादें सारी उनके पास हैं, इश्तिहारी हैं, वांटेड हैं, लेकिन ये इमरान खान को ये बातें कर रही हैं। ये हथकंडे हमेशा से इस्तेमाल होते रहे हैं। आज़ाद अदलिया इंसाफ, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने की पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को अगर जजेस के हिफाजत के लिए, जजेस के बचाव के लिए तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने ये दिवालिया अमेरिका भी हो गया, जापान भी हो गया, दिवालिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्परेरी फेस है, ये इनकी अप्रोच है इस मुल्क के बारे में। अतर देखिए, क़यामत तो तब आती ना अगर उनकी जाती दौलत में थोड़ी सी कमी आ जाती। मसला तो तब होता जब कोई लंदन का फ्लैट बिक जाता, पाकिस्तान का कोई अगर इदारा बिक गया, पाकिस्तान का कोई एसेट बिक गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं इश्तियाक अहमद साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर, और उनके साथ अतर काज़मी हैं। दोनों नाम बड़े जाने पहचाने, और इश्तियाक साहब तो ख़ास तौर पर अभी इन्होंने बहुत बड़ा मार्का मारा है, और जितने वोट इन्होंने हासिल किए हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, उसने साबित किया है कि वकला जो हैं वो एक ज़िंदा तहरीक हैं। प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं जो इब्तिदा कर रहा हूँ, अभी एक धुआंधार एक कॉमेडी शो देखा मैंने, शेखुपुरा में ये हो रहा है, शायद अभी भी चल रहा हो। वहाँ पर यानी इतनी बेशर्मी ढिठाई से झूठ बोला जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसका कैसे रिस्पॉन्स करूँ। कह रही हैं मोहतरमा कि कभी नवाज़ शरीफ ने कहा कि वो माजूर या बीमार हैं। भाई, नवाज़ शरीफ तो इस मुल्क से गए ही बीमारी का बहाना करके थे और दवाई लेने गए थे। उनके भाई ने 50 रुपए का एक स्टाम्प दिया कि वो वापस आ जाएंगे इलाज के बाद, लेकिन वो 4 साल से वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं और वापस नहीं आए। फिर वो ये कह रही हैं कि गीदड़ कौन है? गीदड़ इमरान खान है, जिसने गोलियाँ खाईं और उसके बावजूद मुल्क से नहीं गया, उसको गीदड़ कह रही हैं, और जो वो भगौड़ा लंदन में बैठा हुआ है उसको शेर कह रही हैं। अच्छा, आज कह रही हैं साकिब निसार साहब के हवाले से कि उन्हें मौत नहीं याद, मौत याद दिला रही हैं। लेकिन आपने जितनी सफाकी से मॉडल टाउन में किलिंग की, वहाँ पर बेगुनाह लोगों को आपने शहीद किया, इतनी सफाकी और बेरहमी किसी के दिल में नहीं है। जो आपने किया उसकी तो या आपके वालिद साहब ने या चचा ने किया, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। और अभी ये अपने आप को सच्चा साबित करने की बात कर रही थी। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की जो मेमोरीज़ हैं उनको रिफ़्रेश करने के लिए उसकी एक गुफ्तगू सुनवाता हूँ, जिसमें जहाँ जिन फ्लैट्स में शरीफ साहब रह रहे हैं, जिनके बारे में, और जो इनके मरियम नवाज़ के नाम पर हैं, जिसके जाली डॉक्यूमेंट भी इन्होंने बनाए, क्या इन्होंने कहा था उस वक्त कि मेरी लंदन तो क्या कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ज़रा सुनिए इस ये जिस कदर पक्का मुंह बना के ये झूठ बोलते हैं ये लोग, आइए ज़रा सुने। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये बेचारी गरीब सी खातून है, बिल्कुल घर नहीं है इनके पास, और वो अपने वालिद साहब के पास रहती हैं। खाने को पैसे नहीं हैं, चंदा लोग करके देते हैं तो ये खाते पीते हैं लोग। ये आज एक लोगों के साथ एक नई ठगी, उनके साथ एक नया झूठ, उनके साथ एक नई मक्कारी, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। लोगों का खून चूस कर यहाँ से बाहर पैसे ले गए। इनके जो वालिद साहब के जो समधी हैं इसहाक डार साहब, सारी प्रॉपर्टी दुबई में। इनके अपने भाई कह रही हैं कि इमरान खान का बेटा लंदन में याशी कर रहा है, इनके अपने भाई वो लंदन में हैं दोनों, और बेनामी जायदादें सारी उनके पास हैं, इश्तिहारी हैं, वांटेड हैं, लेकिन ये इमरान खान को ये बातें कर रही हैं। बहरहाल ये क्योंकि अभी मैं सुन रहा था तो मैं हंस रहा था कि इतनी बड़ी कॉमेडी जो है और इतना बड़ा झूठ, फ्रॉड, यानी ये फिल्मों में तो हम देखते थे, लेकिन ये रियल लाइफ में भी ड्रामा कर रही हैं।
शी इज़ अ ड्रामा क्वीन। मुझे यकीन है कि इनको जो एकेडमी अवार्ड है एक्टिंग का वो इन्हें मिल सकता है, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन में किसी तरह की भी बात कर सकती हैं। इनसे बिल्कुल हर चीज़ मुमकिन है और कोई उनसे बईद नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं इश्तियाक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट करना चाहते हैं, और ये सारी तकलीफ सुप्रीम कोर्ट से इसलिए है कि वहाँ से इलेक्शन की बातें आ रही हैं, वहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल उन्होंने जिस जहानत से, संजीदगी से और बिल्कुल जैसे कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना चाहिए उसी अंदाज में चीज़ों को हल करने की कोशिश की है, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट सिर्फ जजेस को दबाव डालने के लिए, बीच में से पखे निकालने के लिए, क्या कहेंगे इश्तियाक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समी इब्राहिम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। ये हथकंडे हमेशा से इस्तेमाल होते रहे हैं। इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि जब ये 9 मेंबर बेंच बना था तो उसके ऊपर उसी दिन इन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। फिर फुल कोर्ट का एक ड्रामा रचाया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि जी फुल कोर्ट जो है वो बनाई जाए। जब आप 2-3 जजेस के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे थे उस वक़्त फुल कोर्ट का ख्याल कैसे आ गया आपको? वो तो कंट्राडिक्टरी स्टांस था। अब ये दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को हम लोग दबाव का शिकार कर लेंगे या दबाव में ला के उनसे अपनी मर्ज़ी के कोई फ़ैसले ले लेंगे। इस वक्त आज़ाद है और आज़ाद अदलिया इंसाफ, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने की पाबंद है। ये खौफ जो है कि इलेक्शंस आ जाएंगे, ये खौफ इन्हें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना मकसूद था और जो फ़ैसला उन्होंने किया वो 90 दिन के अंदर फ़ैसला कराने के लिए उनका फ़ैसला जो था वो आइन और कानून के मुताबिक। अब ये बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट के। आप देते क्या हैं? आप फ़ंड्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे पूरा एक मेकनिज़म है और जुडिशल सिस्टम के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो अंडर द लॉ देने के पाबंद हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप सुप्रीम कोर्ट को मलाइन कर सकें, दबाव का शिकार कर सकें। वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होते रहेंगे। अच्छा इश्तियाक साहब, मैं एक सवाल यहाँ पे और करना चाहता हूँ। इस वक्त जो कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मुनहरफीन हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक उनके वोट भी काउंट नहीं हो सकते अगर वो शहबाज शरीफ को दें। लोटे हैं उर्फ़ आम में, अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये और लोटा जो वर्ड है वो करैक्टरलेस लोग, जो बिल्कुल किसी तरह का भी, जिनका कोई ज़मीर नहीं है, कोई जिनमें आइन और कानून की पासदारी वो नहीं करते, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। आज जो पीएसी ने किया है और जिस तरीके से नून लीग के लोग रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि अदालतों पर अगले चंद दिनों में एक बड़ा हमला दोबारा होने वाला है। मैं आज खबर भी एक देख रहा था कि बहुत सारी बार एसोसिएशंस ने ये कहा है कि वो अदलिया के साथ खड़े होंगे। सवाल मेरा आपसे ये है, ये अगर अदलिया पर जिस तरह ये अटैक करने जा रहे हैं, वकला क्या करेंगे? लाहौर हाई कोर्ट बार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट, क्या आपने भी कोई लाअमल बनाया है कि जिस तरीके से ये दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह के ये ऑर्डर्स चाहते हैं? देखें जी, सबसे पहले जब मैंने विक्ट्री स्पीच थी तो उसके अंदर भी मैंने सबसे पहली बात यही की थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इदारा है, उसके जजेस के ऊपर जिस तरह से 1 बाय 1 ये अटैक कर रहे हैं, किसी की ऑडियो लीक करते हैं, किसी की वीडियो लीक करते हैं। अगर कोई हमला किया गया तो बार ने हमेशा शील्ड का काम किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का यूनानिमस फैसला है कि हम हर उस शख्स का मुकाबला करेंगे जो हमारी इस आइनी इदारे के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई हमला करेगी। अभी मैं जैसब का नाम नहीं लेता,
उनके बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियो लीक्स करके उनको प्रेशराइज़ किया गया। हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के बारे में ये फुल कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, लार्जर बेंच का फ़ैसला भी मौजूद है कि उनकी कोई स्पाई इंफॉर्मेशन गैदर करना वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ ही है। इसके अलावा आप ये देखें कि उस फ़ैसले के अंदर यहाँ तक भी लिखा गया कि ये जो जासूसी करने वाले इदारे बनाए जाते हैं जजेस के हवाले से, वो भी अकाउंटेबल हैं अगर वो जजेस के इस तरह से उनको मलाइन करेंगे या उनकी इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को अगर जजेस के हिफाजत के लिए, जजेस के बचाव के लिए तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने पहले भी इफ्तिखार हुसैन चौधरी के वक्त पे उन्हें भी जब इन्होंने गैर आइनी तरीके से निकाला था तो उस वक्त भी हमने तहरीक चलाई और ये पूरी दुनिया के अंदर वो तहरीक जो थी आपको इल्म है कि उसमें कामयाबी हुई। और इससे पहले भी जिन लोगों ने अदालतों पे हमला किया हमेशा वकला एक शील्ड के तौर पे सामने खड़े रहे और आइंदा भी हम तमाम जजेस के हवाले से बिल्कुल ये वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि वो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जिनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जिनके ख़िलाफ़ इस तरह की हर्जा सराई की जा रही है, ये वार्न करती हैं वकला बरादरी उनको कि इससे बाज़ और ममनू रहें, वरना हमें तहरीक चलानी पड़ी हम तहरीक चलाएंगे, हमें प्रोटेस्ट करने पड़े हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ठीक हो गया। अच्छा अतर, एक तो ये आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इस तरह हमले की तैयारी और ये एक ऐसा इलीगल सा काम किया इन्होंने, बज़ाहिर ऑडिट करना है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और भैया आप अपना हिसाब तो दें, इस मुल्क को बेच के खा गए, लूट के खा गए, दिवालिया कर लिया इन्होंने। नूर आलम को चाहिए था कि अगर इन्होंने कोई नोटिस देना भी है तो वो देते आसफ अली जरदारी साहब को। यानी वो क्या कह रहे हैं कि अगर मुल्क ये दिवालिया भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कह रहा है आसफ अली जरदारी। मैं चाहता हूं कि ज़रा वो शॉर्ट आप सुन लें, तो मुझे अतर ज़रा आपका इस पर कमेंट चाहिए और फिर मैं इश्तियाक साहब लेता हूं, सुनवाएं जी ज़रा। रिसेशन दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्परेरी फेज है, इनसे के इनको समझ नहीं आती। अतर, ये दिवालिया अमेरिका भी हो गया, जापान भी हो गया, दिवालिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्परेरी फेस है, ये इनकी अप्रोच है इस मुल्क के बारे में। अतर जी अच्छा, पहले तो समी साहब मैं मुबारक पेश करना चाहूँगा इश्तियाक साहब को भी और सबात रिजवी साहिबा को भी। इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इन लोगों का काम बड़ा इम्पोर्टेंट है और इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी ज़्यादा है, इसलिए कि बहुत सारे जो कमज़ोर तबकात हैं उसमें सहाफ़ी भी शामिल है, दीगर लोग भी शामिल हैं। अगर उनके आइनी हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो वो इस वक्त वकला बरादरी है। तो पूरा मुल्क इन लोगों की तरफ देख रहा है इस वक्त। दूसरी चीज़ जो आपने जरदारी साहब को सुनाया, देखें ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है समी साहब। देखिए क़यामत तो तब आती ना अगर उनकी ज़ाती दौलत में थोड़ी सी कमी आ जाती। मसला तो तब होता जब कोई लंदन का फ्लैट बिक जाता, पाकिस्तान का कोई अगर इदारा बिक गया, पाकिस्तान का कोई एसेट बिक गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप समझें, क्या गुज़िश्ता 25-30 साल में कोई भी ऐसा हुक्मरान आया है जिसके ज़ाती असासों में कोई कमी आई हो? या अमेरिका दिवालिया हो गया, ये दिवालिया हो गया, सारे दिवालिया हो गए, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई हुक्मरान दिवालिया हुआ? कभी भी नहीं हुआ। तो मसला ये है ना कि जब आपने अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हो तो फिर इसी किस्म की चीज़ें आती हैं। बिलावल साहब भी गुज़िश्ता रोज़ फरमा रहे थे कि जनाब हम वजारतें छोड़ देंगे, पूरी दुनिया तो मेरे भाई ने घूम ली, कोई एक ऐसा मुल्क आप बता दें जिसमें बिलावल साहब ना गए हों, मासवाए अफगानिस्तान के जहाँ पे असल मसला है हमें, वहाँ पे वो जाते नहीं हैं, बाकी पूरी दुनिया घूम रहे। तो ये देखें, जब ज़ाती मफादात की सियासत हो, हमारी किसी से कोई ज़ाती अनाद तो नहीं है। खान साहब के दौर में भी बड़े मसाइल थे, महंगाई थी, बैड गवर्नेंस थी, आप भी पॉइंट आउट करते रहे, मैं भी पॉइंट आउट करता रहा। जब दोबारा वो इक़्तिदार में आएंगे फिर भी सबसे आगे आप होंगे, हम भी उनको पॉइंट आउट करेंगे कि ये चीज़ है।
लेकिन यहाँ पे जो आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा है कि इलेक्शंस होने हैं लेकिन वो इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे, आइन के अंदर वाजे तौर पे लिखा हुआ है, मोअज़्ज़िज़ अदालत एक फैसला सुनाती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप सीसीपीओ लाहौर की बहाली का फैसला ही देख लें, दीगर फैसले देख लें, तो जिस तरीके से आइन और कानून का तमस्खर उड़ाया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट इस वक्त जो है, इसी वजह से मैंने कहा कि जो लोग आइन और कानून को समझते हैं वही हमारी ताकत है और वही इस मुल्क को उनके जो या उस मुल्क के शहरियों को उनके हकूक दिलवा सकते हैं। अच्छा इश्तियाक साहब, एक बड़ी आपने बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन की शुरू में कि एक जो बेंच है यानी फुल कोर्ट की बात की गई, फिर जजेस पर इतराज़ किया गया। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि जनाब ये तो जो मामला कुछ और था, गुलाम महमूद डोगर वाला, और ये इन जजेस ने इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया और उसमें उसको रेफ़र कर दिया, और बड़ी बातें उसमें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी, नोट वोट जो पता नहीं बाहर भी कैसे आ गए। और इस पर नून लीग वाले क्या कह रहे थे, मैं आपको ये गुफ्तगू ज़रा सुनवाना चाहता हूँ। सुनवाइए जी, क्या कह रहे। तो लाहौर में सीसीओपीओ की ट्रांसफर हुई, जो पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस लाके लगा दिया। और वो केस सुनते और उसको कहा भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम। और उसके बाद वो केस सुनते सुनते अचानक इलेक्शन पर पहुंच गए। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने। अब इश्तियाक साहब, उसी केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है कि हमें इस मुकदमे में सुना जाए, हमें इसका हिस्सा बनाया जाए। और ये जो दरख्वास्त है, मैं उसकी सिर्फ चंद लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ECP is charged with the constitutional duty to ensure that the elections are conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the law, and that the corrupt practices are guarded against. It is imperative that to ensure the constitutional duty, the commission is neutral and non-partisan and also has no germs of affiliation with the political party. और वो कह रहे हैं the incumbent officer has inclination towards a particular political party, therefore the commission has reasons to believe that he will not be able to fulfill its constitutional duties if the said officer remains the head of division during the conduct of professional assembly election in Lahore. It is further submitted that the Honorable Supreme Court Pakistan has reported in that case के elections are conducted fairly, honestly, justly in accordance with the law. तो इसलिए ये जो इनकम्बेंट ऑफिसर है, अगर ये वहाँ पे रहेगा तो इलेक्शन नहीं होंगे, इसको हटाना ज़रूरी है। ये वो केस था जिस पर इलेक्शन की बात हुई। तो मुझे सवाल मेरा इश्तियाक साहब ये है कि गुलाम महमूद डोगर तो इमरान खान का आदमी था, लेकिन बिलाल कमियाना साहब जिनको लगा दिया गया, उनको हमजा शहबाज ने लगाया था, और उन्होंने जो वहाँ पर टीयर गैस और लाठीचार्ज और जो भी इकदाम किए थे PTI के अगेंस्ट 25 मई को, उसके बाद क्या वो अपॉइंटमेंट जो थी वो दुरुस्त थी? और दूसरी बात, डोगर साहब को तब्दील किया गया जबकि अदालत की वाज़ेह हदायत थी कि इनको तब्दील ना किया जाए। तो इस पर ये मरियम नवाज़ ने और बहुत सारे और लोगों ने कि जी ये तो बेंच ने वैसे ही रेफ़र कर दिया, ये तो इलेक्शन कमीशन से इसका ताल्लुक ही नहीं था वाक़े से। व्हाट डू यू से? देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) के अंदर ये इख्तियार मौजूद है कि वो आइन के मुताबिक जो सूरत हाल है जिसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस रिक्वायर्ड है, वहाँ पे उसका सो मोटो इख्तियार ले सकती है। उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है कि कोई एक जज भी उसका नोट रेफ़र करेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और अगर उसके अंदर सब्सटेंस मौजूद है
तो उसमें वो सुओ मोटो अच्छा ले सकते हैं। इश्तियाक साहब, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि आपकी बात तफसील से मैं सुनना चाहता हूँ। एक छोटा सा वक्फा है, वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इश्तियाक अहमद सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो सुओ मोटो था जिस पर बड़ा इतराज़ किया गया था कि क्यों इलेक्शन के मामलात पर ये बात की गई है, इस पर बहुत सारे लोगों की राय थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन खुद उसमें पार्टी बनना चाह रहा है। तो ये बिल्कुल एक इलेक्शन से रिलेटेड मामला था और वो जो 2 जजेस ने फैसला किया था सुओ मोटो लेने के हवाले से, वो बिल्कुल मेरिट पर था। इश्तियाक साहब उस हवाले से एक्सप्लेन कर रहे थे। जी इश्तियाक साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि जब उनको कोई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस इशू के ऊपर कोई नोट भिजवाते हैं, तो अगर उस पर बनता है सुओ मोटो तो वो उस पर सुओ मोटो लेते हैं। और इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू क्या हो सकता है कि आइन की वायलेशन हो रही है। आइन के आर्टिकल के अंदर एक वाज़े टाइम दिया गया है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, उसमें इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। जब डिले किया जा रहा है तो फिर उसमें आइन की मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उस पर जजेस 9 मेंबर बेंच बना, 2 के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, 2 रिक्यूज़ कर गए, तो 5 मेंबर बेंच ने जब फैसला दिया तो उसके ऊपर बाद में तशरीहात आती रहीं कि जी 2 ने सुओ मोटो के ऊपर पहले कह दिया, इस तरह 4-3 से हुआ। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हुआ। अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने, सदर ने इलेक्शन डेट दे दी एक दूसरे की मुशावरत के साथ। अब ये इलेक्शन 30 अप्रैल को जो तय हुआ है उसमें कराना लाजम है, और अगर नहीं किए जाते, इलेक्शंस के रास्ते में कोई रुकावट डाली जाती है तो फिर ये कंटेम्प्ट भी बनती है और आइन की खिलाफ वर्जी भी बनती है। और उसका एक आपको पता है अलग से प्रोसीजर है, आर्टिकल 6 जो है वो अट्रैक्ट होता है कि जो भी इसके ऊपर अमल दरामद आइन पे नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक हो गया इश्तियाक साहब। जहाँ तक बात जी 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 अब दूसरी बात जो आपने पहले कही कि गुलाम महमूद डोगर वाला जो इशू था, आइन के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर साहब को सस्पेंड, उनके ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, आज तक उनको वहाँ पे रिस्टोर तो नहीं किया गया, ये भी कंटेम्प्ट बनती है। और 25 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस जो लोग थे वो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी गई हुई है कि ये तो बायस्ड लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर उस वक़्त शदीद तशद्दुद किया था। तो अगर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में इलेक्शंस फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते तो बिलाल सदीक कमियाना साहब जो CCPO लगाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी चार्जशीट है, उनके ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी इंक्वायरी भी हुई है। तो फिर वो कैसे ये इलेक्शन करवा सकते हैं या वो कैसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में मददगार और मुआविन साबित हो सकते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए ये ऐसी तकर्रियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। अच्छा, आइन और कानून के खिलाफ करते हैं और कंटेम्प्ट भी करते हैं। कंटेम्प्ट है बिल्कुल। अच्छा अतर, एक और कंट्रोवर्सी, अभी हमने मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू भी सुनाई कि ये किस तरह झूठ को सच और सच को झूठ बना रहे हैं। एक मामला अमेरिका का और इमरान खान साहब का, बड़ी उसमें कंट्रोवर्सी भी चली है। लेकिन मैं आपको 2 क्लिप सुनाना चाहता हूँ क्योंकि बरतानिया का जो साबिक सफारतकार है, सफ़ीर है ग्रेग मरे, उन्होंने ये कहा कि CIA ने हटाया इमरान खान को ड्रोन्स के मामले पर और दुनिया के मीडिया ने इसको अंडर रिपोर्ट किया। अब ड्रोन के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या बात कही थी वो एब्सोल्युटली नॉट। मैं जस्ट टू रिफ्रेश मेमोरी, ये छोटा सा क्लिप है, जरा ये सुन लीजिए। You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not.
there's no way we're going to allow any basis. यानी इमरान खान साहब बिल्कुल पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से बड़ा खुलकर बयान कर रहे हैं। अब मैं आपको एक क्लिप शहबाज शरीफ साहब का सुनवाना चाहता हूँ, जो हामिद मीर साहब के साथ उनकी गुफ्तगू सुनिए ज़रा। यानी क्या पिद्दी का शोरबा, ये अपने आप को पिद्दी कह रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल कॉरिडोर है, हम हमले की इजाज़त दे रहे हैं। और इमरान का मैंने आपको सुनाया कि बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और अब सफारतकार ये कह रहे हैं दुनिया के कि इसलिए इनको हटाया गया। और इससे पहले मैंने एक आपको और जो नमूना जो सबसे भारी है वो उसकी बात मैं आपको सुनवाई, जो ये कह रहा है कि ये दिवालिया होना तो मसला ही नहीं है, होता है तो हो जाए। तो कुछ ज़रा इस पर कॉमेंट फरमाएंगे कि हम किधर जा रहे हैं भाई? इसमें देखिए समी साहब, इशू ये है कि आप ये भी आपने इनका बयान सुनाया, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब का। आज मरियम बीबी का भी कन्वेंशन था। अब बुनियादी तौर पे ये करते जलसा हैं, कहते उसको वर्कर कन्वेंशन है, वो क्यों, इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कि आवाम कम आती है तो ये उसको कन्वेंशन का नाम दे देते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन का। अब ये हो रहा क्यों है? इनका कोई भी बयानिया जो है उसके पीछे आपको आवाम खड़ी भी क्यों नज़र नहीं आती? जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब ने कहा तो लगा ऐसे कि जैसे पूरा पाकिस्तान पीछे आके खड़ा हो गया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स को कहा कि आपकी इज्जत हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमें डिक्टेट करें कि इसके लिए आप खत लिखें या आप अमेरिका के साथ खड़े हों या यूक्रेन के मामले पे आप रूस की जो है मजम्मत करें। ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्की मफाद में होगा हम वो करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। देखें ये चीज़ आवाम को लगी, ये बयानिया आवाम के दिल में बैठा और फिर आवाम इसको लेके चली। इनका बयानिया क्या है? इनका बयानिया ज़ाती नोए से आगे निकल नहीं रहा। इनका बयानिया ये है, आज भी मरियम बीबी ने जिस किस्म की बातें की, जो तस्वीर वगैरह अपने सोशल मीडिया के ऊपर शुरू की, शेयर वगैरह की, उसमें इमरान खान की ज़ातियात के ऊपर हमले, कभी उनकी मुबैना जिक्र, कभी कहा कि जनाब खुदा न खास्ता वो कोई जो है नशे के आदी हैं। क्या इस तरह बातें करके आप बयानिया बनाते हैं लोगों की ज़ातियात के ऊपर? और दूसरी चीज़, आपका बयानिया ये है कि हम लुट गए, हम मर गए, मेरे वालिद बड़े मजलूम हैं, मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरे चाचा बहुत मजलूम हैं। वो कौम जिनको इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए, वो कैसे मान लें कि जिनकी सर्जरियाँ, जिनके इलाज, जिनकी जायदादें, सब कुछ मगरिब में होता है, वो मजलूम है और हम इनकी मजलूमियत की जंग लड़ेंगे? बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं अतर फिर आपको मैं चाहूँगा कि आप अपनी कंप्लीट कर लें बात। और उसके साथ ही एक बड़ी विकेट जेलम में गिराई है चौधरी परवेज़ इलाही ने, जब से वो आज वो पीटीआई के वो सदर भी बन गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करते हैं, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत जो है वो अपना अब पूरी तरह सामने आ गई है और कल लाहौर में एक बड़ी रैली इमरान खान साहब निकाल रहे हैं और उसमें वो ख़ुद भी उसकी क़यादत करेंगे, ख़ुद वो बुलेट प्रूफ उसमें होंगे गाड़ी में। 8 से 10 मकामात पर उनका खिताब भी होगा और भी जो क़यादत है वो उन्होंने वहाँ पर उसको जमा किया है। और इसी बीचों बीच आज ये भी खबर आई है चौधरी परवेज़ इलाही, उनको पीटीआई पाकिस्तान का उनको सदर बनाया गया। और आज जेलम से चौधरी सकलैन जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए पुराने, वो अपने साथियों समेत शामिल हुए। जेलम की ज़मीन जो है वो बिल्कुल ये फ़ौजियों की है और गुजरात ये सारी वो जगह है। तो ये इस तरह के लोगों का इलेक्शन से पहले आना पीटीआई में, ये एक बड़ा इम्पेक्ट करेगा पंजाब की पॉलिटिक्स में। नज़रिया बिल्कुल वो ज़रूरी है और लोग इस वक्त इमरान खान के साथ उनके बयानिए की वजह से हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं उनकी शमूलियत भी पार्टी को तक़वियत देगी। इश्तियाक साहब, आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो भी खिलाफ हैं, वो भी खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग आ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब में पीटीआई जो है वो नून लीग को टफ टाइम देने जा रही है। मेरा इस पे यही कहना है कि दरअसल मकबूलियत पीटीआई की इतना ज़्यादा हो गई है कि जो लोग बाकी पार्टीज़ के भी हैं वो इलेक्शन से भाग ही इसलिए रहे थे। पीडीएम हो गई तो इलेक्शंस को
इल्तवा का शिकार भी इसीलिए करना चाह रहे थे कि हमें सीट्स नहीं मिलेंगी। अब लोगों की ख्वाहिश ये है कि जब हम पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद इलेक्शन जीतना इतना ही आसान है जितना घर बैठ के इलेक्शन जो है वो जीता जा सकता है। ख़ाइफ इमरान खान की मकबूलियत से भी हैं लोग। ये नविश्ता दीवार है इस वक्त। अब वो इलेक्शन को डिले करके इसको सबोताज करना चाहते हैं या कोई और नया तजुर्बा करना चाहते हैं, इसके ऊपर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और उसको इम्प्लीमेंट करना सब पे लाजिम है। बिल्कुल लोग शामिल होते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अकॉर्डिंगली जब चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें रिज़ाइन करने को कहा, उन्होंने रिज़ाइन किया, असम्बलियाँ तोड़ी और जो वक्त की ज़रूरत थी उसके मुताबिक फ़ैसला जो है वो पीटीआई के साथ शामिल होकर उन्होंने किया। तो चेयरमैन साहब ने सब लोगों के साथ मुशावरत के बाद ही उनको सदारत दी होगी। इसके ऊपर मेरा सिर्फ इतना कहना है। ठीक हो गया। बाकी अतर जी बिल्कुल, हर पार्टी का अपना एक नैरेटिव होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अतर पीटीआई के अंदर उस नैरेटिव के मुताबिक लोग चलते हैं। तजुर्बा जो था वो क्योंकि यंग टीम थी, यंग और वो जुनून की ज़रूरत थी, लेकिन अब पाकिस्तानी सियासत को समझने वाले लोग, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो लोग जिनकी यूटिलिटी भी हो सकती है, वो मंजर आम पर आ रहे हैं और पीटीआई के साथ उनका साथ है। ये भी खबरें आ रही हैं कि बिहाइंड द सीन अब कंसल्टेशन शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि तारीख़ आगे पीछे हो सकती है। और ये पहली दफ़ा जब से नई रिजीम आई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, पहली दफ़ा ये इंडिकेशन आई है। आपकी क्या इत्तलात हैं, व्हाट डू यू से? देखिए समी साहब, इस वक्त चीज़ें उस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि जहां पे बंद कमरों के अंदर आप फैसले नहीं हो सकते। ये जो सारी आपको हिलजुल नज़र आ रही है, ये उस 9 महीने की जो आप एक्टिविटी हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, ये उसका नतीजा है। अब पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि हम उस जगह पे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे फैसले आवाम की मंशा के बगैर नहीं हो सकते। आप किसी को मुसल्लत तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आवाम उसको कबूल करेगी? अब ऐसा नहीं होगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की वापसी भी है, पैगामात भी आ रहे हैं, सदर मुमलिकत के ज़रिए भी हल्कों की जानिब से खान साहब को पैगाम भेजा गया, खान साहब ने भी आगे से पैगाम एक भेजा। तो ये सब कुछ हो रहा है, पर एंड ऑफ द डे अब जो फैसला है ना, वो बैलेट बॉक्स के जरिए होगा और होना भी ऐसा चाहिए। हो सकता है खान साहब इस दफ़ा जीत जाएं, अगली दफ़ा कोई और जमात जीत जाए, लेकिन अब फैसले जो हैं वो आवाम के हाथ में देने पड़ेंगे। अब बंद कमरों की सियासत का दौर गुजर गया। बिल्कुल, बंद कमरों की सियासत का दौर गुजर गया। लेकिन जो अदलिया पर हमला है, आपने इश्तियाक साहब को सुना, जो बार एसोसिएशंस हैं बिल्कुल वो साथ खड़ी हैं और वो जो पहले हुआ उसका रिपीट नहीं हो सकता। और कल की जो रैली है वो अदलिया बचाओ रैली है, अदलिया हिफाजत रैली है, अदलिया के साथ इजहार यकजहती की रैली है। तो इश्तियाक साहब, वकील तो बहुत बड़ी तादाद में होंगे इस रैली में। देखें, ये बेसिकली वकला की प्राइम ड्यूटी है कि जब अदलिया पे हमला किया गया, वकला ने उसका रास्ता रोका। अब भी रैली किसी की भी हो, वो उसके अंदर वकला अपने आईनी इदारे को बचाने के लिए भरपूर शामिल होंगे। बिल्कुल। अच्छा इश्तियाक साहब, माफ़ी चाहता हूं, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में आपसे और अतर साहब और दूसरे हमारे जो साथी हैं उनसे बात होगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आज का पैगाम ये कि वकला अदलिया के साथ खड़े हैं और इस वक्त अदलिया के लिए पाकिस्तान के लोग भी दुआगो हैं। बहादुर और कानून और आइन के मुताबिक आने वाले फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान के लोगों को तक़वियत दे रहे हैं, तवाना बना रहे हैं और जुडिशरी पर कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता जा रहा है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जिंदगी एक मैदान है,
और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।